नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम आपकी समस्या समाधान हमारा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां मैं आपके उन सार्वभौमिक समस्याओं का निदान बताता हूं जो केवल आपके लिए ही नहीं वरन हर किसी के काम आ जाए। तो आज ऐसे ही कुछ प्रश्न आप सभी दर्शकों के मुझे प्राप्त हुए हैं। चलिए एक एक करके इनका मैं समाधान बताना शुरू करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रारंभ में ही बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि आपके भी प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, आपके पास भी कोई ऐसी समस्या है जो सार्वभौमिक है, यानी केवल अकेले आपकी समस्या नहीं है, तो आप उस प्रश्न को कमेंट में, आप इसी वीडियो के कमेंट में या किसी भी वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए। वहां से उस प्रश्न को लिया जाएगा और अगर आपका प्रश्न सार्वभौमिक है तो इस कार्यक्रम में उसे अवश्य ही शामिल किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जो पितृ हाजिर होते हैं, परिवारजन की समस्या का समाधान करते हैं, उनको कैसे प्रसन्न रखें और ऐसा क्या करें जिससे उनकी शक्ति बढ़े। और इसी से जुड़ा, मतलब ये दो लोगों के प्रश्न हैं, 2 या 3 लोगों ने ऐसे ही प्रश्न किए थे कि पितृ ऋण से मुक्ति होने का क्या उपाय है। मैं पहले वाले सवाल को एक साथ ले लेता हूं। देखिए, पितरों की शक्ति बढ़ाना अगर आप चाहते हैं तो आपको और कुछ नहीं करना, सन्मार्ग पर चलिए। आपके पितरों की शक्ति बढ़ती है तब जब आपके किए कार्य से कुल का नाम रोशन होता है, इससे पितरों की शक्ति बढ़ती है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरा कुल खानदान कलंकित हो जाता है तो इससे पितृ मायूस होते हैं। सीधी सी सरल सी बात है कि अगर आपके घर में, आप बुजुर्ग हैं, वही देख लीजिए, आपके घर में उनका पोता अगर बड़ा अच्छा काम करके आया है तो सीना चौड़ा करके सबको बताते हैं, और अगर कुछ गलत कर ले तो मुंह छुपाए फिरते हैं। वैसा ही है। तो आपको अपने पितरों की शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए और कुछ नहीं करना, सन्मार्ग पर चलना है, लोगों की मदद करना, समय समय पर गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग, इनकी मदद करने से भी, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने से भी कुल का नाम रोशन होता है और पितरों की शक्ति में वृद्धि होती है। एक, वैसे तो पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराने से भी पितरों की शक्ति में वृद्धि होती है। आगे, जब जब पितृपक्ष का समय आए, वैसे तो नियम है कि बलि, वैश्वदेव इत्यादि और पितृतर्पण नित्य होना चाहिए, हर घर में नित्य होना चाहिए, इसी से पितरों की कृपा विशेष रूप से मिलती है। लेकिन आज के इस परिवेश में न तो लोग ऐसा कुछ करते हैं कि नित्य पितरों का तर्पण करें, तो उसके लिए 2-3 चीजें हैं। प्रत्येक माह की अमावस्या, प्रत्येक माह की अमावस्या को भी चाहिए कि कम से कम आप पितरों के नाम से तर्पण करें, और नहीं करते तो कम से कम 15 दिन पितृपक्ष का वो जो समय होता है, मैं कई बार उस बारे में बता चुका हूं कि आपके पितरों का, मान लिया जाए कि प्रतिपदा की तिथि थी पहले ही दिन, अब बाकी के 14 दिन आपने बिल्कुल जल नहीं दिया क्योंकि आपका तो पहले दिन ही निकल गया। जिनका 15वें दिन था वही केवल 15वें दिन तक जाते हैं, जिनका पहले दिन था या दूसरे दिन था वो देकर के उनका काम पूरा हुआ। 15 दिन ही की तो बात है। आपका भले ही प्रतिपदा को ही पितरों की तिथि थी,
द्वितीया को ही थी, आप वो तिथि पूर्ण कर लीजिए, लेकिन जलदान तर्पण देते रहिए। अब एक और जो प्रश्न जुड़ा था कि पितृ ऋण से मुक्ति कैसे पाए। वंश उत्पत्ति कर देने से, यानी विवाह किया आपने, वंश उत्पत्ति आपने कर दी, अपनी वंश परंपरा आप निरंतर अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो इससे भी पितृ ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। सबसे सरल उपाय है पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये जो हमारे ऊपर ऋण है उससे मुक्ति का। कि अगर ऋषि ऋण की हम बात करें तो शिक्षा ग्रहण, वेदादि ग्रंथों का अध्ययन मनन। अब आजकल तो वो नहीं कर पा रहा कोई, लेकिन कोई बात नहीं, ये जितनी भी शिक्षाएं हैं हमारे ऋषियों की ही खोज है। तो हम अगर शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो इससे ऋषि ऋण से मुक्ति हम पाते हैं। देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए हम जो धन अर्जित करते हैं, कमाते हैं, उसमें से यज्ञ यज्ञादि, पूजा पाठ इत्यादि जो हम करते कराते हैं, उससे हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए हमें बस विवाह करना चाहिए, संतति उत्पन्न करना, अपने कुल की वृद्धि जब हम करते हैं तो इससे हम पितृ ऋण से मुक्ति पा लेते हैं। अर्थात जिन लोगों के कहीं ना कहीं वंश की वृद्धि आगे नहीं होती, वो भी पितृ ऋण में फंसते हैं। तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए बस इतना ही करना है। बाकी मैं फिर वही कहूंगा कि आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपका कुल कलंकित हो। बस इसी से आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे और वो आपके लिए सदैव सहायक रहेंगे। आपके लिए जब जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी वो आपके लिए खड़े रहेंगे। मैं एक लाइन हमेशा जोड़ा करता था अपने कार्यक्रम में कि गणेश जी हो सकता है प्रसन्न हो, न हो चलेगा, पर अगर पितृ अप्रसन्न हैं तो गणेश जी भी कुछ नहीं कर सकते। पितरों की प्रसन्नता अत्यंत आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगर हम मंत्रों की सिद्धि करते हैं मुहूर्त में, जब जब आप बताते हैं, और बाद में हम कभी कुछ गलत कृत्य जैसे मदिरा पान कर लें, तो क्या मंत्रों की सिद्धि खत्म हो जाती है? नहीं। जवाब है नहीं। मंत्रों की सिद्धि आपके गलत खान पान, मदिरा पीने से कभी समाप्त नहीं होती। आपके खान पान से आपके सिद्धि का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप सिद्धि किस उद्देश्य से कर रहे हैं? आपने जो साधना की है वो कौन सी साधना की है? आपने सात्विक साधना की है या तामसिक साधना की है? ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रश्न का जवाब समझ में आपको आ जाएगा। ये प्रश्न अकेले इनका नहीं है, ज्यादातर लोग करते हैं और डरते भी हैं कई बार। देखिए, सात्विक साधना अगर आप करते हैं, जो मैं प्रायः सात्विक साधना ही बताता हूं, तो सात्विक साधना करते हैं तो फिर जब आप इस तरह की चीजें खाते हैं, गलत आहार, व्यवहार, कृत्य, तो निसंदेह उससे साधना की सिद्धि नहीं समाप्त होती, वो क्षीण हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब आप साधना करते हैं तो सिद्धि में समझ लीजिए कि आपको एक तेज पुंज मिल गया। इसे सरल ढंग से समझिए कि जब आपने साधना की तो सिद्धि के रूप में आपको एक तेज पुंज मिल गया। अब वो तेज पुंज ऐसा है, जब आप परेशानी में होंगे, जब आप दिक्कत में होंगे, तो आपकी वो रक्षा करेगा। तो शराब जब आप पिए रहेंगे तो आप परेशानी में ही हैं, आप परेशानी में हैं, आप अपने शरीर के साथ, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वो सिद्धि जो है, जो तेज पुंज है, उसमें से कुछ शक्ति निकल करके आपको सुरक्षित करने में, क्योंकि एक नशे में व्यक्ति कभी भी, मैं मान के चलता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो रोड पे पी के नहीं घूमता, घर में ही पी के सो जाता हूं, और पिए में ही आपका प्राण निकल जाए, तो पिए में ही कब हार्ट अटैक आए और आप निकल लें तो वो आपकी सुरक्षा करने लगेगी, आपकी वो सिद्धि। तो हाँ, उसमें वो क्षीण होगी, समाप्त नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप तामसिक साधना करते हैं, आपकी साधना ही तामसिक है, अब साधना तामसिक भी है, कई तरह की उसमें चीजें हैं, तो उसमें मद्यपान, पंचमकार भी में उसमें मद्यपान भी है, तो वो साधना अलग है, जिसकी मैं आज तक तो कभी चर्चा किया नहीं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता, तो आपको कहां से बताऊंगा। तो मेरी साधनाएं सात्विक होती हैं। प्रयास तो यही करिए कि आप इन चीजों से बचिए, क्योंकि साधना का और मतलब क्या है, आप कौन सी सिद्धि चाहते हैं। जब आपके जीवन में एक मामूली परिवर्तन तक न हो पाए तो काहे की साधना। साधना तो पहली सीढ़ी यही है कि हम खुद को साध लें। आप बात साधना की कर रहे हैं और खुद को साधे न, तो साधना कैसी। आप सोच रहे हैं कि जप माली में हाथ डाल करके घंटों माला जप लिया, साधना किया? नहीं, साधना खुद को साध लेना। तो उस साध लेने में नियंत्रण भी तो सबसे पहली सीढ़ी ही नियंत्रण है। खान पान से लेकर के अपने स्वभाव, विचार, हाव भाव सब पर नियंत्रण करना है, इसी को तो साधना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, दरिद्र योग का निवारण बताएं।
किसको दरिद्र योग है? आज के इस परिवेश में हर किसी के पास धन धान्य है, खूब है। परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। बल्कि मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं कि अब मैं बीते इतने दिनों से जो ज्योतिष के कार्यक्रम कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, अब लोग धन से संबंधित, जाहिर सी बात है जो ऋण में अभी भी फंसे हुए लोग हैं तो वो पूछते हैं, लेकिन ये संख्या बहुत सीमित हो गई है। अब तो लोग अलग अलग तरह की चीजें पूछते हैं। अब कहां लोग धन के बारे में पूछते हैं। पर फिर भी अगर आप धन को लेकर के चिंतित हैं, धन की समस्या से समस्यान्वित हैं, बहुत से उपाय हैं। देखिए, धन प्राप्ति के लिए एकमात्र मार्ग है, वो है कर्म। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। याद रखिए कि मैं जो भी साधना बताता हूं, अभी जो आपको साधना बताने जा रहा हूं, उस साधना के बाद भी कर्म ही करना होगा। क्योंकि कोई भी ऐसी साधना नहीं बनाई गई है कि आप इसको करिए और अगली सुबह लक्ष्मी जी एक ब्रीफकेस ला के आपको दे जाएंगी, ले लो जितना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। आपको कर्म करना होगा और उस कर्म के माध्यम से लक्ष्मी जी आप तक ब्रीफकेस पहुंचा देंगी। क्या करना है? बहुत सारे उपाय हैं। श्री सूक्त का पाठ करिए, नियम से करिए। अगर आप विवाहित हैं तो दंपत्ति दोनों के दोनों बैठ करके घी का दिया जला करके करें। याद रखिएगा, उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है जहां पति पत्नी बैठ करके साधना एक साथ करें। यानी दोनों के बीच मत एक हो, मत भेद न हो। मतैक्य जहां होगा वहां पर मां लक्ष्मी की कृपा वैसे ही बरसेगी। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। अभी बीते दिनों एक बहुत जबरदस्त उपाय मैंने बताया है। यूं समझ लीजिए कि तंत्र क्षेत्र का यह जबरदस्त उपाय है। गन्ने के रस से ह्रीम इस बीज मंत्र से संपुटित श्री सूक्त का पाठ करते हुए हवन डालना। अभी किसी ने प्रश्न एक पूछा था कि गन्ने के रस से हवन करेंगे तो अग्नि बुझ नहीं जाएंगी? नहीं साहब, नहीं बुझेंगी। आपने कभी किया कहां है? हवन किया होता तब तो आप जानते। याद रखिएगा, जल और अग्नि में हमें वैर दिखाई पड़ता है, असल में इनके अंदर भी एक बड़ी जबरदस्त मित्रता है। जल मूलतः अग्नि को बुझाती नहीं बल्कि अग्नि को और धधका देती है। इसी बात पर तो मैंने तर्क दिया था कि सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य शांत नहीं होंगे, वरन और तीव्र हो जाएंगे। अब बात आती है कि आपकी अग्नि में तीव्रता कितनी है। अगर आपकी अग्नि पहले से ही बुझी हुई है तब तो बात ही नहीं, पर उस अग्नि को और बलि करिए। जल पड़ने से, आप कभी लकड़ी को जला के देखे हैं? जलाइए तब आपको पता चलेगा। उस पर जब जल पड़ेगा तो जो जलते जलते लकड़ी में राख जम जाती है, जिससे अग्नि शांत पड़ने लगती है। जैसे ही जल के छींटे उस पर पड़ते हैं, वो राख थोड़ा सा हटता है, अग्नि और तेजी से धधकती है। तो आग जितना तेज होगा, अग्नि में जल जब पड़ेगा, ये गन्ने का रस तो पेट्रोल का काम करेगा, इतना तीव्र अग्नि को जलाएगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मान लिए घर में हम छोटा हवन कर रहे हैं, हम इतनी अग्नि तीव्र धधका नहीं सकते हैं। सरल उपाय है, कोई बात नहीं है। आप एक बार में बाल्टी भर भी कहां डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही तो डालेंगे। एक और बात, इधर डालिए, इधर थोड़ा सा अग्नि शांत हुई है, इधर तब तक जल रहा हो, इधर डालिए। एक जगह मत डालिए, चारों तरफ घुमा घुमा के डालते रहिए, अग्नि भी जलती रहेगी। अब एकदम से बुझी हुई अग्नि लेकर के बैठेंगे तब उस पर कहां हो सकेगा। तो आप कर लीजिए ये उपाय। बिल्कुल मैं दावा करता हूं मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी और कम से कम दरिद्रता, ये शब्द तो समाप्त ही हो जाएगा। श्री की आराधना करके श्रीहीन कोई कैसे रह सकता है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कामना पूर्ण न हो रहा हो, कार्यक्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही हो, प्रेम के मार्ग में असफलता मिल रही हो, जीवन में जब कुछ भी समझ न आए, चारों तरफ अंधेरा दिखाई पड़ रहा हो, तो क्या करना चाहिए? बहुत सरल उपाय है। ये जितनी भी परेशानियां आपने बताई हैं, इसमें और 200-400 परेशानियां हैं तो उनको भी जोड़ लीजिए और मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूं। इस कलयुग का, इस कलिकाल का सबसे बड़ा तंत्र दुर्गा सप्तशती, महान तंत्र है ये। इस तंत्र से बड़ा कोई तंत्र ही नहीं है, महान तंत्र। और आप जानते हैं कलौ चंडी विनायकौ, इस कलिकाल में मां भगवती और गणेश जी की आराधना शीघ्र फलदायी होती है। आप एक काम करिए, ऐसा आप सोचेंगे कि आपको मैं कोई ऐसा उपाय बता दूं कि बस चुटकी बजाओ और कल समस्या से मुक्ति पाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे द्वारा बताए उपाय से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे उपाय जानता ही नहीं हूं। क्योंकि ऐसे शास्त्र में कोई उपाय नहीं बताए गए हैं। शास्त्र तो हमेशा उपाय जो बताता है वो उपाय ऐसे ही होते हैं। आप दुर्गा सप्तशती के 4थे और 11वें अध्याय का नियमित पाठ शुरू कर दीजिए।
मैंने अभी बीच में कुछ श्लोकों की भी चर्चा की थी कि कौन कौन से पाठ करने चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं कि भुवन भास्कर को अर्घ्य आपने दिया और नियमित, देखिए ये YouTube है, यहां मैं हर दिन संभव है कि बदल बदल के आपको चीजें बताता रहूंगा, लेकिन आप एक को पकड़ लीजिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आज आपको मैं बता देता हूं, जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी आपके पास परेशानियां तो है ही नहीं, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और आसन पर बैठ करके दुर्गा सप्तशती के 4 और 11वें अध्याय का श्रद्धा पूर्वक पाठ करिए, मां से प्रार्थना करिए। आप कहेंगे मुझे संस्कृत में, कोई बात नहीं, हिंदी में पाठ कर लीजिए। आप चमत्कार देखिए। समस्या अब आज करेंगे, पहला पाठ किया और कल ही सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा और धीरे 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 खुद ब खुद रास्ते बनने लगेंगे और आप इस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। अगले प्रश्न की ओर। किसी के घर में बेटा और बेटी के घर में केवल कन्या संतति हो रही हो तो क्या करें? पूर्वजों में गौ हत्या किया है। हां, तो ये तो बड़ा भयानक दोष है। देखिए, इस दोष का कोई काट नहीं है। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, इसका कोई काट नहीं बनाया गया है। मैं पहले बता देता हूं, इसका प्रायश्चित सीधी सी बात है कि इस दोष के चलते वंश वृद्धि समाप्त हो जाती है, वंश समाप्त हो जाता है। ये दोष, ये पाप वंश को समाप्त करने वाला माना गया है। कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचता। क्या करें? इसका एक ही उपाय है, वो है गो सेवा। गो सेवा करिए। अब आप कहेंगे साहब हम व्यस्त लोग हैं, कहां हमारे पास टाइम है गो सेवा करने की। मैं भी जानता हूं इस बात को, कहां आप करेंगे। तो ठीक है, आपके पास धन है, उस धन से एक गौशाला में अपने नाम की गाय रखवाइए और सेवा कराइए, उस गाय की खूब सेवा कराइए। जब जब समय मिले उस गाय के पास आप जाइए, इधर उधर टाइम बर्बाद करने के समय उस गाय के पास जाइए, उसको सहलाइए, मन ही मन गाय ही क्षमा करे इसको, क्योंकि गो हत्या का कोई काट ही नहीं है। कोई इसका काट आपको बता ही नहीं सकता, इसका कोई काट नहीं। वंश में कहीं कोई किया हो, वो दंड तब तक भुगतना पड़ेगा, वो जब तक दोष चलता रहेगा। वो अगर गाय से ही माफी मांगी जाए, क्षमा की गुहार की जाए, तो बात बन सकता है। तो आप यही उपाय, सबसे सरल उपाय है, गो सेवा ही एकमात्र उपाय है जो इस दोष से मुक्ति दिला दे। बाकी और सरल तर्कों में स्वर्ण की गो बना करके मंदिर इत्यादि में दान करने का विधान बताया गया है, वो कराइए। याद रखिएगा, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, इसका निवारण, इसका प्रायश्चित उपलब्ध नहीं है, इसको भुगतना पड़ता है। निश्चित अगर प्रायश्चित करना चाहते हैं, उन्हीं से माफी मांगनी होगी, वही माफ कर दें तो ये दोष शांत हो जाएगा और उसका प्रभाव सामने आपके दिखाई पड़ जाएगा, वंश परंपरा में दिख जाएगा। नहीं तो कहते हैं, कहा ना शब्द मैंने कि पानी देने वाला कोई नहीं बचता। यही एकमात्र उपाय है, आप करके और इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज इतने ही सार्वभौमिक समस्याओं को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था, जिसका मैंने समाधान आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।